हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन येट अनदर वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। 8 या 10 मिनट का होने वाला है। एससीएम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो और इसको ज़रूर से देख लेना पूरा, ठीक है। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, ये अपना वीडियो है एससीएम हॉट टॉपिक्स का। इससे पहले लो, डीटी और एसएफएम के जो है हॉट टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और टाइम अपने पास में बिल्कुल ही कम बचा है। अब 20 दिन भी सही से नहीं है अपने पास में, तो आपको टाइम का बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेना है। और इन हॉट टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से कवर कर ही लेना है। जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसको तो बिल्कुल चलाओ आप, और साथ में इनको भी कवर कर लेना, ठीक है। साथ ही लो की जो कंपनी लो की क्लासेस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो उसको जाके कर लेना, वो मॉड्यूल से मैंने पूरी कराई हुई है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हॉट टॉपिक्स फॉर सीएमए फाइनल एससीएम जून 25 अटेंड, ठीक है। तो ये जो हॉट टॉपिक्स है ये मैं पहले आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये कोई बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन नहीं बता रहा मैं एग्ज़ाम का। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और प्लस जो मैंने पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस किया है और आने वाले अटेम्प्ट का जो मैं अपना फोरकास्टिंग कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने ये बनाया प्रेडिक्शन। तो ये 100% रिलायबल नहीं है, लेकिन आप 80 to 90% टॉपिक्स इन्हीं मतलब टॉपिक से आने वाले हैं। आप प्रीवियस जाके मेरे हॉट टॉपिक्स के वीडियो और अटेम्प्ट के पेपर देख सकते हो। 80 to 90% पेपर यहीं से आता है, ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझसे क्या कमेंट में पूछते हैं कि आपने कहाँ से क्या किया ये वो, तो ये मेरा सिर्फ पर्सनल प्रेडिक्शन है, ठीक है। लेकिन इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल एससीएम जून 25 अटेम्प्ट के लिए हॉट टॉपिक्स का वीडियो। तो हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू वाला बताने वाला हूँ कि एमसीक्यू कैसे क्या करने हैं, और उसके बाद में फिर मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 जो है ये आपको फुल फ्लेज मिल जाएगा डिसीजन मेकिंग से, जैसा कि हर बार होता है और इस बार भी आपको हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखना रेलेवेंट कोस्ट को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर बार के लिए रहती है, लेकिन इस बार अच्छे से इसको करके जाना। और डिसीजन मेकिंग से 14 मार्क का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 का ए और बी। 3 का ए आपको मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग से, 3 का बी मिलेगा मेक और बाय टूल से मिल सकता है डिसीजन मेकिंग से, या फिर डिसीजन मेकिंग का ही एक क्वेश्चन और आ सकता है। तो 14 + 7 21 मार्क आपको डिसीजन मेकिंग से मिलेगा और 7 मार्क का ट्रांसफर प्राइसिंग से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो सेक्शन सी से फुल फ्लेज जो अपन को मिलने वाला है 28 मार्क्स का अपन को 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं सेक्शन सी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये आपको प्रोबेबली फ्रॉम मिलेगा थ्रूपुट कॉस्टिंग या फिर एबीसी या जेआईटी से। सेक्शन जो डी है हमारा वहाँ से आपको देखने को मिल कर सकता है। और एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसके बाद में, 7 मार्क की ए की थ्योरी का क्वेश्चन आता है हमारे एससीएम के पेपर में, जो कि हर बार होता है, इस बार भी वही होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेफर मॉड्यूल 1 और 2। 1 और 2 जो मॉड्यूल है उसी को रेफर करना है और कहीं पर नहीं जाना थ्योरी के लिए अपन को, ठीक है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ये आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से या फिर बी स्टैंडर्ड। अब देखना इसमें एक चीज़ होती है हर बार कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये तो 14 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या फिर 7 मार्क के मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की जगह ही आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिलने वाला है इस बार, और 14 मार्क का आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग से, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये जो इसके बाद अब जो स्टार्ट हो रहा है ना अपना क्वेश्चन नंबर 6 से, ये देखो ये है हमारी मेन कोर फोकस, हमारा यही होना चाहिए। अगर आपकी एससीएम कॉस्टिंग वीक है तो आपको यहीं पर फोकस करना है क्यूटी वाले पोर्शन पर, नहीं तो आप पास होने में या फिर आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपको मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग से। 6 का बी मिलेगा सिमुलेशन या फिर असाइनमेंट से या फिर ट्रांसपोर्टेशन से मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस वेरी लो है और सिमुलेशन के काफ़ी हाई हैं, और बाकी असाइनमेंट से भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आपको मिलेगा पार्ट सीपीएम से, नेटवर्क डायग्राम से, बी मिल सकता है लर्निंग कर्व से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एज पर द पास्ट ट्रेंड इट कैन बी फ्रॉम 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पार्ट सीपीएम से। बात ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है कि 14 मार्क का क्वेश्चन आपको पार्ट सीपीएम से ही मिल जाए क्वेश्चन नंबर 7 की जगह, और लर्निंग कर्व आए ही ना, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ये मिनिमम एक्जिमा से मिलेगा 100% और बी मिल जाएगा ट्रेंड एनालिसिस से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन बी के बारे में डिस्कशन, ठीक है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को चूज करता अगर ये पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा होता तो, ठीक है। मैं ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करता, 6, 7, 8। तो ये मैं स्टार्टिंग भी यहीं से करता और ये तीनों क्वेश्चन करता। देन उसके बाद में क्या करता, एक क्वेश्चन 4 का ए करता, क्योंकि सेक्शन नंबर डी जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से हो जाता है, और एक थ्योरी का क्वेश्चन करने से थोड़ी हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि सारे प्रैक्टिस करने का टाइम हमारे पास में नहीं होता।
तो हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, अपन को टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन मेरे से बन रहा है तो मैं करता, नहीं तो मैं इसको छेड़ता भी नहीं किसी भी एक पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 में इग्नोर करता और अगर फिर मैं करता क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो मेरी सीक्वेंसिंग क्या होती, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 3 और 4, ये मैं अटेम्प्ट करता अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता तो, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग मैंने आपको बता दी और सजेस्टेड सीक्वेंसिंग भी मैंने आपको बता दी है फॉर मतलब एक माइंडसेट ऐसा लगेगा कि अगर एक मिडिल स्टडी करने वाला स्टूडेंट है तो वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। देखो एमसीक्यू के लिए कोई क्लियर प्रेडिक्शंस कहीं से भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका मॉड्यूल सफिशिएंट है एमसीक्यू के लिए। कुछ एमसीक्यू बाहर से आते हैं लेकिन आधे के आसपास मॉड्यूल से मिल जाते हैं, क्योंकि क्यूटी वाला जो पोर्शन है उसमें आपको हर एक चैप्टर में 30+ एमसीक्यू दिए हुए हैं, 30+ या 30 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप उसको भी कवर करोगे, बाहर वाली चीज़ों को भी कवर करोगे, तो वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एमसीक्यूज़ कर लेना है मॉड्यूल से, और साथ में जो इंस्टीट्यूट की साइट पर जो एमसीक्यूज़ अपलोडेड हैं वो बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं आपको, ठीक है। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मॉड्यूल के एमसीक्यू करने हैं और उसके साथ में साइट पे जो अपलोडेड है वो वाले भी एमसीक्यू कर लेने हैं। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ ज़्यादा होते हैं थ्योरी से, ध्यान रखना, और तो फिर हमारा स्कोर करने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि थ्योरी एमसीक्यू एससीएम के अंदर बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये मैंने प्रैक्टिकली और अपने एग्ज़ाम के टाइम पे देखा है। तो थ्योरी एमसीक्यूज़ कम मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल बनाने पे ज़्यादा फोकस करना। क्यूटी के लिए आप फुल मॉड्यूल रेफ़र कर सकते हो, क्यूटी के लिए कहीं और मत भागना। अब ध्यान रखना आपको क्या करना है, थ्योरी एमसीक्यूज़ के लिए पास्ट ईयर पेपर के एमसीक्यू तो कर ही लेना है, पास्ट ईयर पेपर तो करने ही करने हैं, एमसीक्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब ये तो एमसीक्यू की बात हो गई, तो एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस बना के रखना, क्योंकि ये 30 मार्क्स के हमारे लिए आने वाले हैं। तो 30 मार्क्स इस बहुत ज़्यादा कम नहीं होते, है ना। तो आराम से इसको आप अच्छे से करो, एमसीक्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की पूरी कोशिश करो। अब प्रो टिप की बात मैं कर लेता हूँ। देखो जो पास्ट ईयर पेपर है 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को आपको करना है, एक भी पेपर छूटना नहीं चाहिए आपके लिए। अगर वो कुछ रह जाता है तो ये आपके लिए ही नुकसान वाला होने वाला है, क्योंकि अगर 2016 से 2024 तक के 8 साल के 16 पेपर आपने कर लिए ना, तो आप ये मानो कि आपको 70+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव ही बनते हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, वैल्यूज़ चेंज हो जाती है और छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पास्ट ईयर पेपर करने और 2016 से लेकर 2024 तक के अभी तक के करने हैं। अब अपना सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही चेंज हो गया, 80 to 90% कोर्स वही है, ठीक है। और मॉड्यूल को फुल कवर करना है एससीएम के अंदर, और कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किसी सब्जेक्टिव टीचर से आपने क्लासेस ले रखी है और आप उनका मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हो, तो ये इंश्योर कर लेना उसमें अपना पूरा मॉड्यूल कवर हो और पास्ट ईयर पेपर कवर हो, ठीक है। तो उसको रेफ़र करना, नहीं तो फिर आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हॉट टॉपिक्स के लिए वीडियो। जैसा आप वीडियोस पे अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो वैसे ही बना के रखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी, मेरे से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ग्रुप 4 के लिए आप कितना डिमांड कर रहे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद ही मैं ग्रुप 4 के सब्जेक्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करके और CFR IDT और आपका कॉस्ट ऑडिट, इनके लिए मैं हॉट टॉपिक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो बस इतना सा वीडियो था, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। ये टाइम थोड़ा सा खुद को संभाल के रखने का है, और साथ ही नर्वसनेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर मान लो किसी की रैंक भी आ रही होगी, कोई AIR 1 भी ला रहा होगा, तो उसकी नर्वसनेस भी सेम होगी आपके जैसे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और एग्ज़ाम के पेपर इस बार बहुत ईजी आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, और अपना बेस्ट दो, 100% दो, और इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। आप जो स्टडी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, और इन टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज अपने दिमाग में सेट कर लो, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद में आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।